बलराम जी जो गर्भ में मर गए पर मरे नहीं, ये कैसे हो सकता है कि कोई गर्भ में मृत्यु को प्राप्त हो जाए और वह मरा ही ना हो। चलिए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने श्री कृष्ण के बारे में जाना था कि देवकी वसुदेव के पहले 7 पुत्रों को मार डाला गया और 8वां पुत्र श्री कृष्ण बने, परंतु हमने 6 के बारे में सुना परंतु 7वां पुत्र का जिक्र नहीं था। तो चलिए आज हम जानते हैं वही 7वां पुत्र बलराम के बारे में। मथुरा नगरी में एक समय ऐसा आया जब राजा कंस का भय हर गली हर घर में फैल चुका था। आकाशवाणी हो चुकी थी, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस यहीं से कंस पागल हो गया। उसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया। एक एक करके 6 संतानें। देवकी गर्भवती होती, 9 महीने पूरे होते और जैसे ही बच्चा जन्म लेता एक दर्दनाक मौत उसे मिल जाती। कंस तलवार लेकर उस मासूम को पत्थर पर पटक देता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। देवकी का कलेजा हर बार चीर दिया जाता, पर नियति चुप थी, क्योंकि असली खेल अब शुरू होना था। 7वां गर्भ, रहस्यमयी गर्भ। 6ठे पुत्र के बाद देवकी फिर गर्भवती हुई, पर इस बार कुछ अलग था। देवकी को सपने आने लगे, नीले आकाश, श्वेत प्रकाश और एक दिव्य शक्ति का संकेत। उसी समय शेषनाग भगवान विष्णु के अनन्य सेवक धरती पर अवतरित होने वाले थे। गर्भ परिवर्तन का चमत्कार हुआ। देवताओं ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचा जो आज भी लोगों को चौंका देता है। देवकी के गर्भ में पल रहा 7वां शिशु बलपूर्वक नहीं बल्कि दिव्य योग से निकाल लिया गया और उसे पहुंचा दिया गया रोहिणी माता के गर्भ में। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहती थी। कंस को क्या दिखा जब 7वें महीने देवकी का गर्भ अचानक समाप्त हो गया। कंस को बताया गया, राजन, गर्भ गिर गया है। कंस हंस पड़ा, अच्छा हुआ, एक और खतरा कम हो गया। उसे क्या पता था कि जिसे वह मरा हुआ समझ रहा है वही आगे चलकर उसके अंत का रास्ता बनाएगा। रोहिणी के गर्भ से जन्म। गोकुल में शांत वातावरण में रोहिणी माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर सफेद दूध सा उजला, नेत्रों में अपार बल और चेहरे पर गंभीर शांति थी। नाम रखा गया बलराम। बल मीन्स शक्ति और राम मीन्स आनंद देने वाला। क्यों कहा गया संकर्षण? क्योंकि उन्हें देवकी के गर्भ से खींचकर संकर्षित रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। उन्हें देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया था, इसलिए उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। कृष्ण और बलराम 2 देह एक आत्मा थे। कुछ समय बाद उसी गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ अष्टमी की रात नीले रंग का एक बालक जन्मा। वही थे भगवान श्री कृष्ण। बलराम और कृष्ण साथ खेले, साथ बड़े हुए। बलराम शक्ति, कृष्ण बुद्धि, दोनों मिलकर धर्म का संतुलन थे। बाल लीलाएं, कभी माखन चोरी, कभी गायों के पीछे दौड़े, कभी कालिया नाग से युद्ध किया, कभी कंस के भेजे राक्षसों का वध किया। हर बार जहाँ कृष्ण की योजना होती वहाँ बलराम की शक्ति होती थी। इसलिए हमारे पास शक्ति और बल और ज्ञान ये हमारे साथ ही होना चाहिए। कंस वध में बलराम की भूमिका। जब कंस का अंत निकट आया, बलराम ने मथुरा के अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को परास्त किया। फिर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। बलराम हलधर थे। बलराम के हाथ में हमेशा हल रहता था। हल को नांगर भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें कहा गया हलधर हलायुध।
वे खेती, श्रम और बल के देवता माने गए। आध्यात्मिक अर्थ। सातवां पुत्र मरा नहीं था, बल्कि छिपा दिया गया था। यह हमें सिखाता है, हर बार जो टूटता दिखे वह समाप्त नहीं होता। ईश्वर अपने कार्य को गुप्त रूप से पूरा करता है। बलराम और बुद्धि कृष्ण साथ हों तो तभी अधर्म का नाश होता है। फिर इस वीडियो से हम क्या सीखते हैं और हमारे मन में क्या सवाल आता है? हम सीखते यह हैं कि यदि धर्म के मार्ग पर चलना है और धर्म को जीत दिलाना है, तब हमारे पास शक्ति और बुद्धि दोनों ही होना चाहिए। बुद्धि के बिना शक्ति काम नहीं आती, शक्ति के बिना बुद्धि काम नहीं आता। और तो और सवाल यह कि 7वें महीने में जब माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी चले गए, भगवान ने दिव्य शक्ति से उनके गर्भ में 7वां महीना में बलराम जी को प्रेषित कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी बच्चे को, एक माँ के गर्भ से 7 महीने के बच्चे को किसी और के गर्भ में डाला जा सके? तो चलिए यहीं से हम बात अपनी खत्म करते हैं। और इस सवाल का यदि जवाब आपके पास हो तो आप मुझे जरूर देना। जय श्री कृष्ण।